कभी सोचा है बड़ा होने का, महान होने का असली मतलब क्या होता है? क्या ये किसी चीज के साइज में है, उसकी ताकत में है, या फिर कुछ और ही है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो एक बहुत ही सीधे से सवाल के जरिए इस गहरे राज से पर्दा उठाती है। तो ये पूरी कहानी ये शुरू होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो महान योद्धा अर्जुन के मन में उस वक्त आया जब वो अपने दोस्त और मार्गदर्शक श्री कृष्ण के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। जरा सोचिए वो माहौल कैसा होगा। अर्जुन, जिनके मन में ढेरों सवाल थे, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्री कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं और वो पूछते हैं, हे माधव, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी चीज क्या है? अब देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हम सबकी उस इच्छा को दिखाता है जिसमें हम हर चीज को नापना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि उसका असली महत्व क्या है। अब मजे की बात यह है कि कृष्ण ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अर्जुन को एक सफर पर ले जाने का फैसला किया। एक लॉजिकल सफर जिसकी शुरुआत होती है उन चीजों से जो हमें अपनी आंखों से सबसे बड़ी दिखती हैं। तो कृष्ण अपनी बात शुरू करते हैं। वो कहते हैं, पार्थ देखो, सबसे बड़ी तो ये धरती ही लगती है ना? और बात भी सही है, हमारे लिए तो ये जमीन, ये पृथ्वी ही सबसे विशाल है, हर चीज का आधार है। तो ये हुआ पहला कदम। लेकिन अगले ही पल वो इस बात को पलट देते हैं। वो कहते हैं, पर सोचो, इस पूरी धरती को तो समुद्र ने चारों तरफ से घेर रखा है, और अचानक धरती उतनी बड़ी नहीं लगती। इसका मतलब तो ये हुआ कि समुद्र धरती से भी बड़ा है। तो ठीक है, अब सबसे बड़ा होने की दौड़ में आगे है समुद्र। बात आगे बढ़ती है, लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। कृष्ण याद दिलाते हैं कि समुद्र को भी सबसे बड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि उसे तो अगस्त्य ऋषि एक ही घूंट में पी गए थे। सोचिए, वो ऋषि कितने शक्तिशाली होंगे जिन्होंने पूरे महासागर को ही पी लिया। तो फिर अब सबसे बड़ा कौन हुआ? अगस्त्य ऋषि ही हुए, राइट? लगता तो यही है, लेकिन नहीं। कृष्ण इस तर्क को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पे ले जाते हैं। वो कहते हैं, अगस्त्य ऋषि भी आकाश के एक कोने में एक तारे की तरह ही तो चमक रहे हैं। उस अनंत आकाश के सामने इतने शक्तिशाली ऋषि भी बहुत छोटे नजर आते हैं। तो अब सबसे बड़ा हुआ आकाश। तो कहाँ से बात शुरू हुई थी? धरती, फिर समुद्र, फिर ऋषि, और अब आकाश तक पहुंच गई है। ये तर्क अब कॉस्मिक स्केल पर है, लेकिन कृष्ण की बात अभी खत्म नहीं हुई है। इसका एक आखिरी पड़ाव अभी बाकी है। और फिर आता है वो जवाब जो लगता है कि सब कुछ तय कर देगा। कृष्ण कहते हैं, पर इस आकाश को भी तो मेरे वामन अवतार ने सिर्फ एक कदम में नाप लिया था। इस एक लाइन से कृष्ण खुद को अब तक की बताई गई हर चीज से ऊपर सबसे बड़ा साबित कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा मैं ही हूं? सुनने में तो ये फाइनल जवाब लगता है ना, बात खत्म। लेकिन क्या वाकई? और बस यही कहानी एक ऐसा घुमाव लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। जब लगता है कि जवाब मिल चुका है, कृष्णा अपने ही दिए जवाब पर सवाल उठा देते हैं और महानता के पूरे आइडिया को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर की ओर मोड़ देते हैं। वो खुद से पूछते हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ा कैसे हो सकता हूं? सोचिए, ये एक सवाल पिछले सारे तर्कों को एक झटके में तोड़ देता है और इशारा करता है कि असली सच तो अब सामने आने वाला है। और फिर वो असली, सबसे गहरा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि मैं तो अपने भक्त के हृदय में रहता हूं, तो जो सबसे बड़ा है वो तो भक्त के दिल में रहता है। इसका मतलब हुआ कि एक भक्त का दिल ब्रह्मांड की वो अकेली जगह है जो इतनी विशाल है कि उसमें भगवान भी समा जाएं। इस कहानी का सार, इसका जो निचोड़ है वो यही है, असली महानता किसी चीज के भौतिक आकार से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की क्षमता से नापी जाती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम असली महानता को कहाँ खोजते हैं। ये हमें अपनी ही सोच पर दोबारा विचार करने को मजबूर करती हैं। शायद सबसे बड़ी और महान चीजें हमारे आसपास नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद हैं।